नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जिलिंग लैंगलोटा और गुआली लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर कॉमनवेल्थ देशों के हाई लेवल लॉ मिनिस्टर्स की हुई बैठक की अध्यक्षता किस देश के कानून मंत्री ने की? इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, खबरों में रही किताब मैवरिक मसीहा किस नेता या नेत्री की राजनीतिक जीवनी है? इसका सही जवाब है एन.टी. रामाराव। अगला प्रश्न है, अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है कृष्णप्पा गौतम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सहायक प्रशासक और अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उषा राव मोनारी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिवनेरी किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही जवाब है टाटा टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भिक्षावृत्ति एवं अखबार बांटने जैसे कार्य में शामिल बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1975। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही डॉक्टर स्वाति मोहन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? इसका सही जवाब है नासा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रही हेलिना और ध्रुवास्त्र है लॉन्च व्हीकल, मिसाइल, बंदूक या फिर हेलीकॉप्टर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिसाइल। हाल ही में मिसाइल सिस्टम्स हेलिना और ध्रुवास्त्र का यूजर्स ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इन्हें डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलिना आर्मी वर्जन है जबकि ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन है। ये थर्ड जनरेशन के मिसाइल सिस्टम है। यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी? पंजाब, गुजरात, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने लाल लकीर मिशन को राज्य के सभी गांवों में लागू करने की मंजूरी प्रदान की। इसके तहत ग्रामीणों को लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली उनकी संपत्तियों के मुद्रीकरण का अधिकार होगा। अब ग्रामीण सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों की ओर से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब तक लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के अधिकार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होने के चलते इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से इस तरह की संपत्तियों को गिरवी रखना संभव नहीं हो पाता था। लाल लकीर ऐसी जमीन होती है जो गांव के रहवासी इलाके का हिस्सा होती है और उसका उपयोग केवल गैर कृषि कार्य के लिए किया जाता है। इस मिशन के तहत लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के सहयोग से स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना के तहत तैयार किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? अलीराजपुर, बालाघाट, होशंगाबाद या फिर भिंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का ऐलान किया है। नर्मदा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद नाम हुशंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 20 से 25 फरवरी तक किया जा रहा है। नेवडेक्स 21 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी जबकि आईडेक्स 21 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंच चुका है।
आपको बता दें कि इससे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा संबंध को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास गल्फ स्टार 1 मार्च 2018 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का अगला संस्करण 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? ऑक्सफेम, स्कोल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या फिर रूम टू रीड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। हाल ही में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते का मकसद भारत में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस समझौते के जरिए उन स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना है जो भारत एवं अन्य विकासशील देशों को प्रभावित करती हैं। इस समझौते से अनुसंधान और विकास में तेजी आएगी एवं भविष्य में नवाचारों के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। समझौते के मुताबिक जेनेटिक बीमारी, संक्रामक बीमारी, वैक्सीन आदि क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आज ही यानी 20 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। बताइए किस वर्ष इन्हें यह दर्जा दिया गया था? 1984, 1985, 1986 या फिर 1987? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1987। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम दोनों राज्य का दर्जा पाने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री पू जोरमथंगा है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्रालय एवं फिक्की, अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO, शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय और CSIRO? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 के समापन समारोह में शामिल हुए। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और CSIRO यानी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन द्वारा इसका आयोजन किया गया। CSIRO ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय वैज्ञानिक एजेंसी है। इस हैकाथॉन में भारत और ऑस्ट्रेलिया से विद्यार्थियों, स्टार्टअप एवं MSME की कुल 72 टीमों ने भाग लिया। इस हैकाथॉन में जीतने वाले भारतीय विजेताओं को नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी और इनके आविष्कारों को बेहतर बनाने एवं कमर्शियल लाभ पहुंचाने के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, CRPF या फिर ITBP? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CRPF। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक में CRPF के 82 वर्षों के इतिहास को बताया गया है। इसमें CRPF के जवानों की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं बलिदानों के बारे में बताया गया है। गौरतलब है कि CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। पहली बार यह दिवस 2009 में मनाया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई। बताइए मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है। उन्होंने IMI 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया और IMI 3.0 के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 2 चरणों में होगा।
पहला चरण 22 फरवरी और दूसरा चरण 22 मार्च को 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 250 जिलों से शुरू होगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 का मकसद सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों की पहुंच बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक सुनिश्चित करना है, जो कोरोना के दौरान अपने टीकाकरण से वंचित रह गए थे। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा 501Y.V2 क्या है? पौधा, SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट, गैलेक्सी या फिर लॉन्च व्हीकल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट। सुर्खियों में रहा 501Y.V2 SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट है। यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला था। N501Y म्यूटेशन के कारण दक्षिण अफ्रीका ने इसका नाम 501Y.V2 रखा। यह वेरिएंट खासकर युवाओं को प्रभावित कर रहा है। हालांकि अभी तक इसके ज्यादा खतरनाक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। नाओमी ओसाका ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? सेरेना विलियम्स, जेनिफर ब्रैडी, कैरोलिना मुचोवा या फिर स्टेफी ग्राफ? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।